आज देश के सबसे गरीब हम ही करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने गांव गांव बिजली पहुंचा दी। अरे भाई कहाँ क्या बोल रहे हैं? 75 वर्ष के बाद यदि हम सिर्फ बिजली पहुंचाने की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है क्या? पासवान जी, बड़े भाई, माताएं, बहनों, एक महत्वपूर्ण विषय पर आप आज परिचर्चा आप लोगों ने रखा है। कल का बिहार, आज का बिहार और कल होने वाला बिहार, गौरवशाली इतिहास रहा है इस बिहार का। हम ही महावीर हम ही थे, गौतम बुद्ध भी हम ही थे, गुरु गोविंद सिंह जी भी हम ही थे, लेकिन मेरा इतिहास बदल गया। आज देश के सबसे गरीब हम ही हैं, और कहीं हम जाते हैं तो मेरा परिचय है कि हम टॉप लेवल पर भी हम ही बैठते हैं और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी हम ही बैठते हैं, मतलब मजदूर हम ही हैं। कहीं जाइए, दुनिया के किसी कोने में आप जाएंगे, और इसका कारण है कि यदि हम पढ़ते हैं तो टॉप लेवल तक हम जाते हैं। वैसे वो शिक्षा नीति या शिक्षा की स्थिति बिहार में नहीं है कि लोग बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़कर कोई IAS IPS हो। वो 80% से 90% जो बच्चे हमारे पास करते हैं, वो यहाँ से बाहर जाकर तैयारी करते हैं। पहले जिसके बारे में भी पता कीजिएगा, वो आपको लगेगा कि हम दिल्ली में जाकर या किसी जगह पर दिल्ली बॉम्बे में पढ़ाई पूरा करके ही वो इस तरह के परीक्षा को पास कर पा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। जहां पंडित चाणक्य ने पूरे देश की स्थापना किया, मगध को पूरी तरह एक समूह में बनाने का काम किया, अखंड भारत का सपना देखा, उस भारत का जो बिहार है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसकी ये स्थिति होगी किसने कल्पना नहीं किया होगा। इतिहास मेरा बहुत गौरवशाली इतिहास है, लेकिन अब हाथी का सिक्कड़ रखने से काम नहीं चलेगा साथियों। अब नए भारत और नए बिहार बनाने के आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं पॉलिटिकल बातों पर तो आदरणीय रामकृपाल जी ने बहुत विस्तार से बातें रखी है। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि बिहार जहां सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी हैं, हमारे जिन में ये खून है, हमारे जिन में है कि हम सबसे ज्यादा IAS IPS होते हैं, देश में सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्या कारण है कि हम सक्सेस नहीं कर पा रहे? कोई पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं। मतलब यदि हम बिहार के धरती पर कोई आता होगा तो प्लेन से ही देखता होगा कि पूरा स्लम है, मतलब झुग्गी झोपड़ी की स्थिति है। 10 फीट के सड़क पर, 5 फीट के सड़क पर, 2 फीट के सड़कों पर हम घर बनाते हैं, और शहर ही आईना होता है। देश में लगभग 35% की आबादी शहर में रहता है, और बिहार में मात्र 11.29%, मतलब नॉट इवन 12%, 12% आबादी भी हम शहर में नहीं रहते। जबरदस्ती हम लोग घोषित जरूर कर देते हैं कि ये इलाका जो है नगर हो गया। तो हम ये कल्पना करना चाहते हैं कि नया बिहार यदि बनाना है तो हमको अर्बन पॉलिसीज ठीक करने पड़ेंगे। हम मेट्रो जब ला रहे थे, हम दानापुर से शुरू किए, तो लोगों ने कहा दानापुर से आप सगुना मोड़ से मेट्रो रेल क्यों ला रहे हैं? हमने कहा न्यू पटना तो वही है, इधर तो गंगा जी है, कहाँ बढ़ नहीं सकते, इधर ही बढ़ेंगे। और आज समझिए कि मेट्रो रेल का जब धीरे धीरे काम शुरू हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, ये सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन होगा
पूरे पटना के इंपॉर्टेंट इलाके को हम लोगों ने टच किया, जो डेंसेस्ट पॉपुलेशन है। पूरा यूनिवर्सिटी है, पूरा हाई कोर्ट है, सारे कॉलेजेस हैं, इस पटना रेलवे स्टेशन है, कनेक्टिविटीज, 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। वाटरवेज पे कभी किसी सरकार ने काम नहीं किया। हमारे पास गंगा है, बागमती है, कोसी है, बूढ़ी गंडक है, काली कोसी है। आप सोचिए कि इतना नदियां तो किसी राज्य में नहीं है, और सीधे नेपाल से पानी निकलता और सीधे बे ऑफ बंगाल पहुंच जाता। तो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं कि यदि बेतिया जाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन की कल्पना करें कि पटना से हम वाटरवेज से चले, तो ये सोचिए कितना सस्ता होगा। क्योंकि नया भारत बनाने में, नया बिहार बनाने में आपको एक एक चीज को माइन्यूटली देखना पड़ेगा कि बिहार बढ़ कैसे सकता है। क्योंकि ठीक कहा राम कृपाल जी ने, रेवेन्यू तो है नहीं, 32,000 करोड़ लाकर हम बहुत खुश होते हैं। बिहार के वित्त मंत्री का स्टेटमेंट देखिएगा, वो इतना खुश होते हैं कि 32,000 करोड़ रुपया मैंने असूला। अरे भाई, हमारा जो छोटा भाई है झारखंड, वो साल में 64,000 करोड़ रुपया असूलता है, और आप 32,000 करोड़ असूल के खुश हो रहे। बगल में उत्तर प्रदेश है, जहां 1 लाख करोड़ रुपया से अधिक वसूली होती है। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। हमको ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एक एक बिजनेस पर काम करना पड़ेगा साथियों। हम 2,61,000 करोड़ के बजट पर बैठे हैं, और 2,61,000 करोड़ के बजट में मात्र 32,000 करोड़ ही बिहार सरकार का है। उसके बाद तो या तो लोन लेते हैं, और लगभग 1,90,000 करोड़ रुपया तो भारत सरकार देती है ग्रांट के तौर पर, टैक्स के तौर पर, हिस्सेदारी के तौर पर। आप समझिए बिहार कहां खड़ा है। ये जो 2 व्यक्ति की राजनीति है, ये पूरी तरह वो अपने जीवन पर पूरा केंद्र किए हुए हैं, उनको कुछ नहीं मतलब है। यदि मोहब्बत होता तो बिहार बहुत विकसित हो गया होगा। कुछ नहीं, इन लोगों को सिर्फ अपना कुर्सी चाहिए। राजनीति आप करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के लिए तो करो। ये जो बिहार 15 साल और 18 साल में फंसा है, इससे बिहार निकलने की जरूरत है साथियों। हम बिजली की कल्पना करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने गांव गांव बिजली पहुंचा दी। अरे भाई, कहा क्या बोल रहे हैं? 75 वर्ष के बाद यदि हम सिर्फ बिजली पहुंचाने की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है क्या? अरे हमको तो आगे बढ़ना चाहिए। नो पावर कट, नो स्टेबलाइजर, नो इन्वर्टर, ये कंसेप्ट लाओ। आप यदि बिहार की जनता को फायदा पहुंचाना चाहते हो तो नो बिजली कट की कल्पना पे आई, नो इन्वर्टर। क्यों इन्वर्टर यूज होगा भाई? मैं अभी गया था उत्तर प्रदेश में, जान रहा हूं ये बात प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने शुरू कर दिया। मैं अभी ग्वालियर से आगरा जा रहा था, और एक बिहार कैडर के, बिहार के रहने वाले ऑफिसर वहां पोस्टिंग थी, और मैं आगरा में रुका तो मैंने पूरा बिजली के कंसेप्ट को समझा। कहा प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के बैठक में कहा कि ये कल्पना करो नो पावर कट। क्यों कटेगा भाई? अंडरग्राउंड वायरिंग करो, चीजों को स्टेबलाइज करो कि वहां पर फ्लक्चुएशन नहीं हो बिजली का। क्योंकि बिहार में तो लोग ये कल्पना करते हैं हमने बिजली दे दिया। अरे दे दिया तो कोई एहसान थोड़े किया, उसके लिए तो पैसा लेती है सरकार। सरकार पैसा लेती है, फ्री में किसी को नहीं देती है। ये सुविधा पहुंचाने का काम करना है। हम बेसिक चीज पानी नहीं पहुंचा पा रहे, अब पानी की ही चर्चा होती है। अरे क्या कर रहे हो यार? मतलब बिहार जहां आप सोचिए कि प्रत्येक वर्ष हम 20,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्य को पढ़ने के लिए सिर्फ दे रहे हैं। हमारे लाखों बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल करने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए दूसरे राज्य जा रहे हैं।
और इस सरकार में क्या कहा जाता है कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोलना है। मैं तो कहता हूं कि भाजपा की सरकार बने तो 1 ब्लॉक में 1 यूनिवर्सिटी की कल्पना कीजिए। ये मतलब कमिश्नरी में कौन कहता है? 1 ब्लॉक में 1 यूनिवर्सिटी हो, 1 ब्लॉक में मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी हो। देखिए, अब बिहार को आगे ले जाना, इतना बड़ा डेंसस पॉपुलेशन, दुनिया के डेंसस पॉपुलेशन में हम रह रहे हैं साथियों, और उसके बाद यदि हमको बुद्धि नहीं रहती तब तो हम नहीं कहते कि भाई इस तरह की बात। सबसे ज्यादा मिनरल्स हमारे पास, दुनिया का सबसे फर्टाइल लैंड कहा जाता है या तो नील नदी के 40 किलोमीटर के रेडियस में या तो गंगा के 40 किलोमीटर के रेडियस में। हम उपजाते क्या है? चावल, गेहूं, बहुत हुआ तो चना। और इससे हम अमीर नहीं हो सकते हैं। किसान को अमीर करना होगा। रोज हमारे पास लोग आते हैं, हम तो किसान हैं भाई साहब, कोई फायदा नहीं होता है। तो अरे भाई, ये काम क्यों कर रहा है? इसी में टेक्नोलॉजी लाओ, वैसे आइटम को हम खड़ा करें जो इंटरनेशनल मार्केट्स पे हम खड़े हो सके। हम गुड पैकेजिंग करें। प्रधानमंत्री जी क्या किए? एक एक चीज को देखिए। आधार, कांग्रेस की सरकार कहती है मैंने लाया, कोई नहीं कह रहा है कि आपने नहीं लाया, आपने इंप्लीमेंट नहीं किया क्योंकि आप डरते थे कि मेरा घोटाला इसमें पकड़ाएगा। और अब प्रधानमंत्री जी ने आधार लाकर पूरे देश का लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया बचा दिया। नीम कोटेड 15% नीम कोटेड होता था और प्रधानमंत्री जी का नहीं, 100% नीम कोटेड लाओ। आज आपको जानकर साथियों बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी खाद के दाम अचानक फ्लक्चुएट किए थे इस देश में, काला बाजारी जम के हुआ। राज्य सरकारें को क्या चिंता नहीं करनी थी? जिस खाद के बोरे की कीमत 268 रुपया, 215 रुपया तय किया जाता है बिहार में, उसके लिए भारत की सरकार ने लगभग 2500 रुपया सब्सिडी दिया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ गए थे यूक्रेन के युद्ध के बाद। तो हमको चिंता करना पड़ेगा कि हमारी कनेक्टिविटी कैसी है। हम तो वैसे बिहार में है जहां 38 जिले में 36 जिले रेलवे कनेक्टिविटी से है। अभी रामकृपाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपने क्षेत्र में बीटा से औरंगाबाद जो कनेक्टिविटी एक अरवल था उसको कराया। हमारे यहाँ रामा देवी जी जो सांसद हैं, उन्होंने शिवहर, 2 जिले छूटे हुए थे रेलवे कनेक्टिविटी में, उसको भी इन लोगों ने काम शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों देखिए, चिंता ये करनी है कि बिहार कैसे अच्छा हो सकता है और बिहार विकसित कैसे होगा। ये इंडस्ट्रीज भी चीजें खड़ी करनी है और हमको पॉलिटिकल सिस्टम भी ठीक करना है। और पॉलिटिकल सिस्टम तब ठीक होगा जब हम लोग स्टेज पे जो बैठे हैं इन लोगों से नहीं होगा। एकदम जान लीजिए, वो जो नीचे बैठे हैं ना, वो जिस दिन तय कर दीजिएगा उसी दिन बिहार सुधर जाएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। कोई ऊपर वाले को तय नहीं कर रहा, बिहार की जनता को तय करना है कि हमारा कैसा बिहार हो। आप लगता है अभी दिल से नहीं चाह रहे हो, बिहार बदलना है और बिहार बदलाव के कगार पर खड़ा है। क्योंकि अब देखिए, बिहार गौरवशाली इतिहास लेकर हम खड़े हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो पर्यटन के लिए भी कोई जगह नहीं है। यदि गुरु गोविंद सिंह जी को, महावीर जी को यदि छोड़ दीजिए तो हमने कोई व्यवस्था खड़ा नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई कि पूरे देश और दुनिया से आके उसको देखने जा रहे हैं, हम तो वो भी नहीं कर पाए। इसलिए बिहार को और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि देखिए, जब तक ज्यादा जोगी मठ उजाड़ने वाला जो कहावत है ना, हमको लगता है वही बिहार की स्थिति है। इससे बाहर निकालना है। और जिस तरह सोने की चिड़िया बार बार लोग कहते हैं, हम थोड़ा इससे डिफर है। सोने की चिड़िया जब जब आप कहिएगा तब तब कोई लुटेरा आएगा और लूट के चला जाएगा। अब सोने की चिड़िया के जगह
सोने का शेर इस भारत को बनाइए जो दुनिया में दहाड़ने का काम करे। इस तरह की व्यवस्था खड़ा करना। लेकिन बिहार पर अभी बहुत, आप समझ लीजिए कि दूसरे किसी स्टेट में इतना प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ा है लॉ एंड ऑर्डर। ये तो सरकार ही कर सकती है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इसमें तो हम जनता को कुछ कह भी नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर तो कंप्लीट। आज यदि कोई मुख्यमंत्री तय कर दे कि कल से कोई क्राइम नहीं होगा, तो मैं जरूर गारंटी दे सकता हूं कि बिहार में क्राइम नहीं होगा। क्राइम, क्योंकि पूर्ण रूप से ये राजा के हिसाब से क्राइम होता है। इसी बिहार में 2005 में सरकार बदली थी। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सारे क्रिमिनल्स को जेल में डाले गए, तो बिहार तो सुधर गया था। फिर 2013 के बाद क्यों स्थिति उत्पन्न हुई? क्योंकि देखिए, जब पॉलिटिकल आपको स्थिति बदलती है तो ऑफिसर्स भी अपने फायदा लेना शुरू कर देते हैं। इस बिहार को सुधारने का एक ही उपाय है, एक पार्टी की सरकार आप बनाइए। हम आपको गारंटी देते हैं किसी एक पार्टी की सरकार होगी, आपके बिहार की स्थिति सुधरेगी, बिहार बदलाव की ओर जाएगा। और बिहार नहीं बदला तो दुर्भाग्य होगा हम लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश स्टार्ट ले चुका। उत्तर प्रदेश में अब सारे चीजें स्थापित हो रही है, फैक्ट्री लग रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी सुधरी है। 10-12 एयरपोर्ट का काम चल रहा है। 8 एयरपोर्ट पे प्लेन उतरना शुरू हो गया। हमारे बिहार जैसे प्रदेश में जहां 13 करोड़ की आबादी है, वहां मात्र 2 एयरपोर्ट पर हम बैठे हैं। तो हमारे यहाँ टिकट महंगा हो जाता है। लोग चिंता करते हैं कि भाई टिकट इतना महंगा कैसे। तो इन चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। और गौरवशाली इतिहास तभी वापस होगा जब हम बिहार को ऐसे नेतृत्व की ओर ले जाएं जो अगले 20 साल तक बिहार को खड़ा करने की कल्पना को सरजमीन पर उतारने का काम कर सके। इसलिए आपने जो इतना महत्वपूर्ण विषय रखा, आज कल और नया जो भविष्य बने, इसकी चर्चा किया। इस पूरे चर्चा के लिए जितेंद्र जी, आपको, राजीव जी, प्रभात चंद्रा जी और पूरी टीम को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह की चर्चा लगातार करें। और रामकृपाल जी ने बहुत डिटेल से आपको बताया है। और हमारे एक नेता संजय पासवान जी को मेरे बात बोलना है, मैं ही क्षमा मांग रहा हूं उनसे कि